सद्गुरु कहते हैं तुम स्वयं महान हो, अपने राम रूप का स्मरण करो। रामायणी 17। जस जो आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। जास बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसों आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एके पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमरण करहु राम का, चाड़ो दुख की आश। तर ऊपर दह चापी हैं, जस कोल्हू कोट पिचास। जस जीव आप मिले अस कोई। साहब कहते हैं जैसा अपना जीव है, जैसा अपना हृदय है, निर्मल सरल निष्कपट, वैसे जब कोई मिले पात्र, तब बहुत धर्म सुख हृदय हुई। तब बहुत धर्म का सुख होता है हृदय में, बड़ा आनंद होता है। कहंता को सुनंता मिले, तभी बचन लगे प्रीति। कहने वाले को जब सुनने वाला मिलता है, तभी वाणी में भी प्रेम लगता है। पात्र ही नहीं है सुनने वाला, तो किसको सुनाया जाए। जस जीव आप मिले अस कोई। सद्गुरु कबीर परम तत्व के लिए जीव शब्द का प्रयोग बीजक में बारंबार करते हैं। परम तत्व का मतलब है अंतिमी सत्यता। अंतिमी सत्यता व्यक्ति की अपना स्वरूप है। सादा शब्द उसके लिए जीव है। सद्गुरु कबीर ने जहाँ अपना सिद्धांत और ग्रंथ के नामकरण का प्रसंग रखा, वहाँ उन्होंने कहा, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए। ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। बीजक बित बताता है, गढ़े हुए धन को सांकेतिक शब्दों में लिख करके रखा जाता था। ताम्रपत्र को उसको बीजक कहते थे। वह बीजक गढ़े हुए धन को बताता है। ऐसे शब्द बतावे जीव को। इसी प्रकार मेरे बीजक ग्रंथ के शब्द जीव को बताते हैं, जीव के स्वरूप की पहचान देते हैं। बहुत लोग जीव को अपना स्वरूप नहीं समझते हैं। वह कहते हैं जीव अल्पज्ञ है, किंचज्ञ है, प्रतिबिंब है, आभास है, अंश है। जीव को बहुत गाली दी गई है नाना मतों द्वारा। अरे जीव तो तुच्छ है, जीव तो अंश है, जीव आभास और प्रतिबिंब है। उनसे पूछा जाए कौन कहता है जीव आभास है, प्रतिबिंब है, कहने वाला कौन है? तुम तो नहीं होगे। तुम कौन हो? जो कहने वाला है वही जीव है। अपने स्वरूप को भूल करके वो अपनी ही निंदा कर रहा है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। सद्गुरु ने सादा शब्द जीव लिया और पूरे बीजक में जीव शब्द की काफी पुनरावृत्ति की। राम शब्द उस समय बहुत प्रचलित था, इसलिए साहब ने राम भी कहा और राम भी शब्द खोप लिया और जीव ही के लिए राम कहा। जस जीव आप मिले अस कोई। जैसे मेरा जीव सिद्धांत है और मैं मानता हूं कि जीव ही परम तत्व है। जीव ही की विशेषण राम, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा है। प्रकारांतर से शास्त्रों में भी इसकी चर्चा आती है। वेदांती लोग भी कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। गीता में कहा गया उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो परपुरुष है, प्रकृति से भिन्न आत्मा है, जीव है, वही उपद्रष्टा है, निकट बैठ करके देखने वाला है, इंद्रिय और मन के निकट
बैठ करके उसकी सारी क्रियाओं का वही साक्षी है। उपद्रष्टानुमंता चा, वही अनुमंता राय देने वाला है। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, वही भर्ता है, भोक्ता है, महान ईश्वर है। और परमात्मे तो ही परमात्मा है। तो जो जीव है यही शिव है। जीव शब्द सादा है, लेकिन जीव ही अव्यय है, जमा है, नित्य है, सत्य है। सारे विशेषण इसी के लिए हैं। साहब कहते हैं जैसा मेरा सिद्धांत है जीव का, कि जीव ही सत्य है, ये अपना आपा ही सत्य है। अगर इस प्रकार विवेक मार्गावलंबी कोई मिले तो बात कहने सुनने में आनंद आता है। बहुत धर्म सुख हृदय हुई, तो हृदय में बड़ा धर्म का सुख होता है। अब कोई अटका हुआ है कल्पना में, बाहर भगवान खोज रहा है, उसको समझाओ, वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो तो कहीं भगवान पाना चाहता है, और भागा वो भटकते भटकते मर जाएगा, कहीं कुछ पाएगा नहीं। संसारी डूबे, वेशधारी भी डूबे। साधु वेशधारी मोटे मोटे दोष छूट गए और समझ लेते हैं बेड़ा पार हो गया, काम हो गया साधुता का। लेकिन अभी और मंजिल बाकी है। मोटे मोटे दोष छूट जाने से काम पूरा नहीं हुआ। सूक्ष्म वासनाओं की गांठ तोड़नी है। सारे अध्यासों को तोड़ करके स्वरूप स्थित का साम्राज्य लेने के लिए रुकना नहीं है, भूलना नहीं है। सूक्ष्म विषयासक्ति, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, शिष्य शाखा, मठ मंदिर, ये सब में अगर मोह है तो ये सूक्ष्म आसक्ति है, ये भी स्वरूप स्थित नहीं होने दे सकती है। साहब कहते एक ही भाव सकल जग देखी। सारे जगत में एक ही भाव देख रहा हूं, मोह माया। लेकिन बाहर परे तो होए विवेकी, बाहर परे सो होए विवेकी। जो इससे बाहर परे बाहर जाए वो विवेकी होगा। मोह छोड़े, आसक्ति छोड़े, तब विवेकी। या एक भाव सकल जग देखी। सारे जगत में एक कहावत ज्यादातर धर्म में, अरे भैया सब एक है, सब ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म है कि कुछ माया भी है। जड़ और चेतन का विवेक न होना ही तो अविद्या है। माटी भी ब्रह्म, पानी भी ब्रह्म, गोबर भी ब्रह्म, पाथर भी ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म। ये कौन विवेक है? सब ब्रह्म कैसे है? सब आत्मा कैसे है? आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म यानी महान श्रेष्ठ, वो आत्म तत्व है, और जड़ पदार्थ अलग है। तो कहावत चल पड़ी है, सब एक है। साहब कहते बाहर परे सो होए विवेकी। इससे बाहर हटे हुए विवेकी होगा। जड़ विवेक का मतलब ही जड़ चेतन को अलग करना। विवेक का मतलब ही है निर्छीर निर्वार। एक में घोर देना तो अविवेक है। लोग अविवेक में डूबे रहते हैं। बाहर परे सो होए विवेकी। विवेक का लक्षण है बाहर होना, अलग हो जाना। श्री पूर्ण साहब ने त्रिज्या में कहा है, अपने आप को सबसे अलगाए लिया और पारख में स्थित हो गया। श्री पूर्ण साहब का दृष्टिकोण जो अर्थ करने का था वो परंपरा अनुसार था, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, प्रतिभा कितने धनी थे, प्रखर वैराग्यवान थे, सर्वांग संपन्न महापुरुष थे। इस पंक्ति का उन्होंने क्या अर्थ किया, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनका जो ओजस्वी और तेजस्वी भाव है पूरी त्रिज्या में, जो उनका वैराग्य और स्वरूप बोध तरंगायित है, अत्यंत प्रशंसनीय है। अपने आप को सबसे अलगा लो, परम सुख, परम शांति असंगता में। अब असंग तुम्हें होना पड़ेगा, मजबूर हो करके। देखते देखते सब छूट जाएगा, विवश हो करके चल दो। अकेला इस संसार में लोग आए हैं, अकेले जाएंगे। जीवत्स तात्पादेशु नूतने दार संग्रहे
मातृभिश्चिंतमानानां ते ही नो दिवसागताः। ये श्री राम ने कहा था कि उस समय पिताश्री जीवित थे और हम लोगों की शादी हुई थी और नई बधुएं घर में आई थी। मेरी माताएं हम लोगों के लिए शुभ कामना करती थी कि हमारे बच्चे सुख से कैसे रहें। वो दिन हमारे बीत गए। जब उन्होंने ये श्लोक कहा है, जीवन के आखिर समय में कहा है, अपने जीवन के आखिर समय में, इस संसार में जो कुछ मिलता है बड़े बड़े लोगों का छूट जाता है, कुछ रहता नहीं। इसलिए समझदार वह है जो पहले से अपने मन को सबसे अलग करे। बाहर परे से होए विवेकी, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। कुछ होते हैं ऐसे साधक जो विषय के मोह का फंदा छुड़ा करके संसार से भाग निकलते हैं, लेकिन वह ऐसे गुरु के पास पहुंचते हैं जहां वे फिर बंधन में फंस जाते हैं। तहां जाए जहां काट कसाई, जहां कसाई उनका गला काट देता है। अहे कसाई छुरी हाथा, कसाई के हाथ में छुरी है और यही सोचता कैसे आवे काटो माथा, कैसे कोई आवे मैं उसका मस्तक काट लूं। गुरुओं के लिए कसाई कहना बहुत कठोर है, लेकिन साहब का मन कितना क्षुब्ध हुआ होगा तब ऐसा उन्होंने कहा होगा। ऐसे गुरु आज भी हैं जो लोगों को भटकाते हैं। कुटिल विचार उनका पहले से रहता है। जो गुरुजन बोधवान नहीं है वे स्वयं समझते नहीं हैं, और जो समझते हैं वो सत मानते हैं, वे निर्दोष हैं, क्योंकि वह छली नहीं है। बचना तो वहां भी है, लेकिन ऐसे भी गुरु संसार में रहे और आज भी हैं जो कुटिल हैं। उनका जंजाल है लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को फंसाते हैं और वे अपना उल्लू सीधा करते हैं। स्वरूप विवेक जहां मिट जाए वहां अपना गला कट जाना है। तुम तुच्छ हो, तुम अंश हो, तुम प्रतिबिंब हो, तुम आभास हो, तुम कर ही क्या सकते हो। इस प्रकार के भाव जहां हैं वहां पतन के सिवा और क्या। जहां पर ऐसे उपदेश हैं कि जीव में कल्याण करने का बल नहीं है, जीव अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकता है, ये अंश है, प्रतिबिंब है, जो कुछ करेगा ऊपर वाला ही करेगा। ऐसी जगह पर मनुष्य का विवेक मिट जाता है, मानो उसका बध हो जाता है। किसी के मन में बैठा दो तुम जन्म से नीच हो, ये कितनी बड़ी हत्या है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो क्योंकि इस जात में पैदा हुए हो, ये कितना कसाई का काम है। तलवार से किसी गला काटे वही कसाई नहीं, छुरी से किसी गला काटे वही कसाई नहीं। जो बुद्धि का शोषण है महाकसाईपन है। अगर ये बात कही जा रही है कि अमुक वर्ग में जन्मे हुए लोग नीच हैं, तुच्छ हैं, जन्म से ही अछूत हैं, जन्म से ही नीच हैं, ये कितना कसाई का काम है। कौन नीचे कौन ऊंचे। ऐसे गुरुजन हैं कि जो बताते हैं कि तुम नीच हो, तुम जन्म से ही नीच हो। साहब कहते कसाईपन है, महापाप है, मानव मात्र समान है मूल रूप में। जो जितना आगे बढ़े उतना विकसित होगा, और जीव अपने स्वरूप में पूर्ण है, माया मोह को हटा दे उसका कल्याण है। अपने कदमों पर खड़ा होकर के मनुष्य कल्याण कर सकता है। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। संसार में बड़े बड़े मनुष्य हुए, बड़े बड़े प्रतिभावान विद्वान,
विवेकवान बुद्धिमानों की कमी संसार में नहीं है। विवेकवान न कहना चाहिए, प्रतिभा और बुद्धि के धनियों की कमी नहीं है। विवेक जिनमें हो जाए तो फिर बंधन ही कट जाए। एक ही पंडित सभी पढ़ाया, सभी पंडितों ने एक ही बात पढ़ाई कि तुम अंश हो, तुम तुच्छ हो, और जो बलवान है, सब कुछ करने लायक है, वो कहीं अलग है, उसका पता नहीं। दुनिया के सभी पंडितों ने बड़े बड़े प्रतिभावान बुद्धिमानों को भी यही पढ़ाया। इसलिए बुद्धि और प्रतिभा किसी काम की न रही। मानुष बड़ा बड़ा हो ही आया, एक ही पंडित सभी पढ़ाया। पंडितों ने सभी पंडितों ने एक ही बात पढ़ाई कि तुम तुच्छ हो, और जो समर्थ है वो तो कहीं अलग है। इसलिए आदमी कुंठित हो गया। आत्म विवेक जगाया ही नहीं गया कि तुम महान हो, तुम अपने कदमों पर खड़े हो, माया मोह को जीत करके तुम कृतार्थ हो सकते हो। ये कहने वाले बहुत कम गुरु रहे। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ भिगोई। साहब कहते हैं पढ़ना पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, मैं रोकता नहीं। गुरु मंत्र देते हैं वो ठीक है, उसको भी जपो, लेकिन धरो जन गोई, उसको छिपा करके मत रखो, उसको शास्त्र मान करके गोपनीय मत बनाओ। छान विचार करो, निर्णय करो, ऑपरेशन करो, कौन सी वाणी सच है, कौन झूठ है। विवेकी बनो। गतानुगतिका में मत पढ़ो, भेड़िया धसान में मत पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ो, गुरुजनों की बातों को सुनो, लेकिन हर जगह निर्छीर विवेक करो, नहीं तो निश्चय जाओ भिगोई। नहीं तो निश्चय है तुम खो जाओगे। अगर विवेक नहीं जगाए तो डूब जाओगे। सुमिरण करहु राम का, छाड़हु दुख की आश, तर ऊपर धय चापी हैं जस कोल्हू कोट पिचास। पिचास यहां अपभ्रंश है, शुद्ध शब्द है 50। सुमिरण करहु राम का, साहब कहते राम का स्मरण करो और दुख की आशा छोड़ो। जिसको तुम सुख माने वो दुख है, इसलिए साहब उसको सुख नहीं कहते, कहते दुख है। छाड़ो दुख की आश, कहना चाहिए छाड़ो सुख की आस। सुख की आशा छोड़ दो। जिसे तुम सुख मान रहे हो वो दुख है, सुख नहीं है। और सुख ही दुख तुम्हारे लिए बना हुआ है। इसलिए जो सुख का चेहरा है, जिसमें दुख भरा है, उसकी आशा छोड़ दो और राम का भजन करो, राम का स्मरण करो। राम तुम्हारा हृदय निवासी है। हृदय निवासी भी कहने का तरीका है, तुम स्वयं हो। ये आत्मस्वरूप ही राम है। तर ऊपर धय चापी हैं जिस कोल्हू कूट पिचास। जैसे कोल्हू के 50 फेरों में तर ऊपर बेलन रहती है और उसमें वस्तुएं पिस जाती हैं। इसी प्रकार नाना वासनाओं, नाना मोह ममताओं, नाना प्रकार के अज्ञान में तुम पिस जाओगे अगर राम भजन न करोगे तो। इस संसार से तरने का रास्ता एक राम भजन है। राम भजन आत्मचिंतन, आत्मा ही राम है। मोह का परित्याग करके, वासना का परित्याग करके अंतर्मुख होना, अपनी आत्मा की तरफ लौटना राम भजन है। राम और काम दो है, बाहर काम है, भीतर राम है। बाहर विषयों में मन भटका, मानो काम में उलझ गया। भीतर राम है, अंतर्मुख हुआ, बस राम है। चित्त को बहिर्मुखता से अंतर्मुख बनाओ। ध्यानाभ्यास रोज इसीलिए करना चाहिए। 5 विषयों में मनुष्य का चित्त निरंतर डूबा रहता है। 5 विषयों से हटा करके अंतर्मुख करने की अभ्यासी बनो। बहिर्मुख भी होना पड़ता है जीवन में, लेकिन क्योंकि काम धाम करना है, परंतु आदमी एकदम बहिर्मुखे बन गया है। बहिर्मुखता का काम कर लो। अब अंतर्मुख होने के लिए रोज अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, ध्यानाभ्यास करो, चित्त एकाग्र करो। एकाग्र चित्त से ही आत्म अनुभव होता है। एकाग्र चित्त में ही चित्त की जलन शांत होती है। आदमी का मन जलता है, विद्वान हो अविद्वान हो, धनी हो निर्धन हो, चपरासी हो राष्ट्रपति हो। स्वरूप ज्ञान बिना, आत्मज्ञान बिना, वासना और माया मोह के त्याग बिना सबका चित्त जलता है।
साहब कहते हैं, अगर शीतलता चाहते हो तो राम भजन करो, अंतर्मुख हो। तो इस प्रकार इस रामायणी में सदगुरु उपदेश करते हैं कि तुम स्वयं महान हो, तुच्छ नहीं हो। अपने राम स्वरूप को समझो, बाहर से लौटो और अंतर्मुख उन्मुख हो।